अच्छा, ये चीज़ देखो कि हम लोग थोड़ा बहुत क्या है, अभी कोई बहुत खास कोड नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर करके तो कोड कुछ न कुछ देखे हैं। या जो एग्जैक्टली हम बताए थे, हम भी जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे कि अगर आप चाहो तो कोडिंग कर सकते हो। कोडिंग से आप जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं, है ना। प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है कि, और हमने ये भी दिखाया था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने देखा था ना, ये काफ़ी हद तक किसके जैसा था, मैथ के जैसा था कि नहीं। जो, और वो भी ऐसा कोई बहुत बड़ी मैथ नहीं, वो क्या, बहुत जो छोटी सी मैथ होती है, तीसरी चौथी पांचवी टाइप वाली मैथ होती है, सिर्फ उतने की ही जरूरत पड़ती है। और ये है भी सही बात। प्रोग्रामिंग में जो जनरल आपको मैथ चाहिए वो किस स्टैंडर्ड तक चाहिए, पांचवी छठवीं तक के स्टैंडर्ड की चाहिए, जहाँ पे आप बड़े बेसिक बेसिक चीज़ें थी कि क्या करना था, जोड़ना घटाना गुणा भाग, वही हम प्रोग्रामिंग में करते हैं। हमें वहाँ कोई ऐसा नहीं है बाइनोमियल थियरम का कुछ वहाँ करना पड़ता है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल किसकी ज़रूरत है, जितनी जिस मैथ की ज़रूरत है वो पाँचवीं छठी वाली जो है, पाँचवीं है वही जो थोड़ी सी अलजेब्रा वाली छठी वाली, हाँ, वेरिएबल कॉन्स्टेंट, बेसिक चीज़। इसके अलावा हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी हमें पता होता है उस काम को करने का प्रोसेस या तरीका, या उसको करने के स्टेप्स क्या है, वही प्रोग्रामर क्या करता है, बस लिख देता है। बाकी उस स्टेप्स को पढ़ के काम करना किसका काम है, कंप्यूटर, है ना। और बहुत सी लैंग वही है, अब वो जो लिखना है वो ऐसे ही नहीं हवा में लिख दोगे, वो किसी न किसी किस में लिखा जाएगा, लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता। अब जैसे बहुत सी लैंग्वेज है, हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया है, क्या किया है, किसे, जावा को, है ना। तो जावा लैंग्वेज अगर हमें यूज करनी है तो आपको ये पता ही है, सबसे पहले अपने सिस्टम पे क्या इंस्टॉल करना है, जेडीके। जेडीके इंस्टॉल करने के बाद अब आप जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब आपका सिस्टम इस बात में कैपेबल है कि जावा के प्रोग्राम को समझ के काम कर सके। अगर यही जेडीके नाम का सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तो जावा का लाख कोड लिख लो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने करके ही देखा था। और इसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे, कोड किए थे। कोड भी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं करना था, कहाँ करना था, यही नोटपैड में। कोड भी कहाँ करना था, यही नोटपैड में हमें करना था। अब जब नोटपैड पे हम यहाँ पे कोड कर रहे थे तो हमने ये भी देखा था, हमने दो कोड कंपेयर करके देखे थे, एक वीवी स्क्रिप्ट का और एक किसका, जावा का। हमने ये देखा था कि वीबी स्क्रिप्ट में बड़ा एकदम फ्लैट सीधा सा कोड लिखा गया था, लेकिन जावा में जब वही कोड लिख रहे थे तो जावा के अपने पूरे तीन तड़ाम था, पूरा प्रोसेस था कि नहीं भैया ऐसे डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकते। लेकिन जो वीबी स्क्रिप्ट थी वो एक लैंग्वेज ऐसी थी जिसमें डायरेक्ट कोड लिख सकते थे। बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है, जैसे वीबी स्क्रिप्ट है, पाइथन है, पर्ल है, पीएचपी है, रूबी है, जावा स्क्रिप्ट है। ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें डायरेक्टली आप कोड लिख सकते। लेकिन कुछ ऐसी वो हैं लैंग्वेजेस जिनमें आप डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकते, जैसे जावा है, सी शार्प है। अगर आपको कोड लिखना है तो इनका एक प्रोसेस है, भैया ऐसे सीधे कोड नहीं लिखोगे। सबसे पहले एक चीज़ देखी थी आपने ना, क्लास करके। हम बाद में डिटेल देखेंगे कि क्लास क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन हमने लिखा था ना कुछ, उसमें था पब्लिक क्लास, और उसको एक नाम दिए थे, फिर एक करली, मतलब ऐसा कुछ लिखा था ना, याद करो क्या, पब्लिक क्लास, और क्लास का एक नाम जिसका, अब भाई देखो। अच्छा, अब ये भी देखते हैं, एक लैंग्वेज है जिसमें कहते हैं वो कहती है कि पब्लिक लिखो, क्लास लिखो, और क्लास का क्या लिखो, नाम लिखो। हम क्या करना चाह रहे हैं, मान लो हम एक कोड लिखना चाह रहे हैं, एक कोड लिखना चाह रहे हैं, कुछ कोड लिखना चाह रहे हैं, किससे रिलेटेड, सपोज करो हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज निकालना, ये निकालना वो निकालना, इस तरह से करके हमें 7-8 काम हैं। एक तो रास्ता है कि हम 7-8 काम को लिखने का कोड सीधे यहीं लिखें, उठाएं और लिखना क्या कर दें, स्टार्ट कर दें। एक तरीका ये
ध्यान से देखो, हम यही 7-8 को काम करने का कोड लिखना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और अब अच्छा, 7 ही 8 तो काम मेरे पास नहीं होंगे जिंदगी में। हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके क्या होंगे मेरे पास, क्या होंगे, ढेर सारे काम होंगे। अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे, अच्छा ये बताओ, किसी काम को करने का आज कोड लिख लिया, आज के 4 महीने बाद उसी काम को करने की फिर से जरूरत कहीं और पड़ी, तो क्या हम कोड फिर से लिखें? हमें तो चाहिए ना, जो कोड हमने पहले लिखा है उसको क्या कर लें, यूज कर लें ना। इसमें समझदारी है ना कि फिर से वही काम करें। अगर फिर से वही काम करें तो इसमें समझदारी नहीं। अब लेकिन दिक्कत यह है, तुम एक ऐसी लैंग्वेज उठाए हो जहां सीधे कोड क्या करते, लिखना स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारे पास एक सही से हिसाब नहीं है कि कौन सी चीज कहां रखी है और कौन सी चीज कहां नहीं रखी। सोचो, लेकिन अगर उसी कोड को जावा कहती है कि जैसे जावा में ही हमको यहाँ पे मान लो ऐड करने का या किस काम को करने का कोड लिखना हो तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जावा कहे कि नहीं, पहले आप लिखो पब्लिक, फिर क्या लिखो, क्लास, इसके बाद लिखो क्लास का नाम। जैसे मान लो क्या कर रहे हो, कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें बना रहे हो, तुमको 8-10 काम है किससे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, तो हो सकता है तुम एक क्या करो, क्लास का नाम रख दो मैथमेटिक्स, करली ब्रेसेस, और फिर क्या, करली ब्रेसेस, ऐसे वही कोड इसके अंदर लिखा जाए। ये देखो, वही कोड लिखना है। एक लैंग्वेज कहती है कि जब मन करे तो चाहो तो क्या करो, डायरेक्ट लिख दो, तुम डायरेक्ट लिख देते हो। ऐसे ढेर सारा जगह जगह कोड तुम डायरेक्ट लिख देते हो, बाद में तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है और कौन सी चीज कहाँ नहीं रखी है? अगर मनमानी कोडिंग करोगे तो तुम ही सोचो, कभी मतलब पता चला तुमको मैथ से रिलेटेड 10 काम की जरूरत थी, ध्यान सोचो, मैथ से रिलेटेड 10 कामों की जरूरत थी, कहीं कहीं एडिशन की जरूरत थी, कहीं सब्ट्रैक्शन की जरूरत थी, कहीं डिवीजन की जरूरत थी, कहीं मल्टीप्लिकेशन की जरूरत थी, कहीं परसेंट निकालने की जरूरत थी, कहीं किसी और काम की जरूरत थी, है ना, कहीं डेसिमल निकालने की जरूरत है, ऐसे दुनिया भर के तुम्हारे पास काम थे। अब मनमानी तुम जगह जगह कोड लिख दिए, बाद में तुमको 4 महीने बाद फिर जरूरत पड़ी मान लो परसेंटेज वाले कोड की, तो कैसे ढूंढोगे? तुम तो बेवकूफों की तरह काम किए थे, मनमानी जहां जैसी जरूरत पड़ी लिखते चले गए, हिसाब किताब रखे नहीं। अब 4 महीने, या तो फिर वो है उस काम को करने का कोड फिर से लिखो, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि लिखे हैं यार, लेकिन कहाँ रखा है वो नहीं यार। जावा इसलिए एक नियम लगा देती है कि भैया हम ऐसे लिखने ही नहीं देंगे। अगर कुछ काम कर रहे हो तो कोई पर्पज होगा ना, कोई वजह होगी ना। जैसे हमको जावा ये कह रही है कि अगर मैथ से एक क्या बना दो, क्लास, क्या बना दो, एक क्लास बना दो, ठीक है। क्लास बनाने के बाद वही कोड इस क्लास के अंदर लिखो, वही काम करने का। अब जैसे ये दिमाग में रख लो, भैया हम मैथ वाला जितना भी कोड लिखेंगे हम कहाँ लिखेंगे, मैथमेटिक्स वाले कोड के इसी क्लास के अंदर। अब कल को तुम्हें 4 महीने बाद जरूरत पड़ी, तुम तो बहुत जगह इतना कोड लिखे हो, लेकिन मैथ के किसी काम के डिवीजन की जरूरत पड़ी तो तुम्हें पता है कि इसका कोड जो होगा वो कहाँ लिखा होगा। हाँ, हम पागल तो है नहीं, हम तो दिमाग लगा काम कर रहे थे, तो हमने ये सोचा था कि जो काम मैथ से रिलेटेड होगा वो इसी के अंदर रखेंगे। एक है मनमानी रख रहे हैं और एक है कि क्लास के अंदर रख। तो बताओ बाद में इस ये अप्रोच ज्यादा सही नहीं है ना? तुम ही सोचो, अगर कोड को मनमानी रखो और कोड को एक मतलब एक बाउंड्री के अंदर रखो तो तुम्हें पता होगा ना वो चीज कहाँ रखी है। कल को ढूंढना होगा, कल को मैथ के किसी चीज की जरूरत पड़ी तुम्हें तो तुम्हें पता है मैथ से रिलेटेड जो भी कोड होगा वो कहाँ रखा होगा, मैथमेटिक्स वाली क्लास के अंदर, है ना। इसी को क्या कहते हैं, चीजों को कैटेगराइज करना, चीजों को कैटेगरीज में क्या कर देना। यार स्कूल में भी देखो तरह तरह के बच्चे होते हैं, छोटे बड़े सब आते हैं, वो लोग भी तो स्कूल को 7-8 क्लास में डिवाइड करते हैं, है ना। और वो 7-8 और जो वो लड़के
जो उस कैटेगरी के उससे रिलेटेड होते हैं उनको एक क्लास में बैठाते हैं, कुछ को एक में बैठाते हैं, कुछ को दो में बैठाते हैं, कुछ को कहाँ बैठाते हैं, तीन में बैठाते हैं, किसी को चार में। वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। वही कंसेप्ट तो है यहाँ। पहली बात तो ये दिमाग मत रखो, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई कोड देख रहे हो या अभी आनंद सर कर रहे थे तो कोई कोड कर रहे थे, ऐसे थोड़ी ना कि गए एक दिन कोड कर दिए खत्म काम। वही 8 घंटा करना है ना, धीरे धीरे करके कितना कोड हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा ना। उसी कंपनी में उसी प्रोजेक्ट में 4 साल से काम कर रहे हो तो कितना कोड लिख डालो। रोज 8 घंटे काम कर रहे हो, 4 साल से काम कर रहे हो, और तुम्हारे जैसे 40 लोग और हैं भाई उसी टीम में, कितना कोड होगा सोचो, बहुत ना। तो उसको मैनेज भी तो करना होगा, उसको मैनेज भी करना होगा। दोबारा उस चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर हर बार लिखोगे तब क्या करोगे। तो ये भी तो है कि यार वही चीज पहले कर दी है तो उस कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जो लिखा है उसी को क्या कर ले, यूज कर ले। तुम्हें पता रहेगा तब तो ये कोड को कैटेगराइज करके रखना अच्छी बात है। कोड को कैटेगराइज करके रखना अच्छी बात है। जैसे VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, पर्ल, PHP, रूबी, इन लैंग्वेजेस में क्या है जानते हो कि चाहो तो कैटेगराइज करके रखो और चाहो तो न रखो। आदमी को सीधी बात है आसान काम ज्यादा पसंद आता है ना। तो वो क्या, उसकी आदत क्या होती है कि कैटेगराइज करके न रखने की। लेकिन जावा एक चीज कह रही है यार, ये रोज मतलब ये तो तुम्हारा रोज का काम है ना, कोड बहुत ढेर सारा हो जाएगा, कैटेगराइज करके रखोगे तो अच्छी बात है ना। तो जावा ये नियम लगा दे कि बिना कैटेगराइज किए कोड लिखने ही नहीं देंगे। इसीलिए देखो जब भी कोड लिखने की बात आती है सबसे पहले क्या लिखते हो, पब्लिक क्लास। इसीलिए कि इसने जावा ने, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। और जगह है आपकी मर्जी, चाहो तो यूज करो और चाहो तो इस कंसेप्ट को यूज ना करो। लेकिन जावा कह रहा है ये अच्छी चीज है, ये आपको यूज करना मजबूरी है, बिना इसके काम आप कर ही नहीं सकते। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको भैया देखो कोडवा वही लिखना है, 10 लाइन का कोड यहां भी लिखना है, 10 लाइन का कोड वहां भी लिखना है। बस यहां उस 10 लाइन के कोड को एक बाउंड्री के अंदर लिख दिया गया है ना। वहां यहां जो कोड लिखेंगे एक बाउंड्री के अंदर। अब ये जो कोड यहां हम मान लो लिखेंगे, ऐसे लिख रहे हैं ऐसे, ये जो कोड लिखेंगे यहां, ये किसको बिलोंग करेगा। इस कोड को एक नाम मिल गया कि नहीं, और वो नाम क्या है, मैथमेटिक्स। तो जहां भी इस कोड की जरूरत पड़ेगी इस नाम से हम इसको ढूंढ भी लेंगे, इस नाम से हम इसको यूज भी कर लेंगे। ये एक अच्छी चीज है। इसीलिए जावा ने अपने यहां ये नियम भी बना दिया कि भैया और कोई तरीका कोड करने का नहीं है। अच्छी चीज और देखो, ये जो इसी को करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बचपन में, क्या बोलते थे हम लोग, मझला कोष्ठक बोलते थे। है एक स्क्वायर, एक होता है और बड़ा कोष्ठक, छोटा मझला। अब यहाँ क्या चलता है, जो बड़ा है वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, जो छोटा है वो ब्रैकेट है। और इसको करली ब्रैकेट या करली ब्रेसेस भी बोलते हैं, करली ब्रेसेस भी बोलेंगे। ये जो है तो देखो यहाँ दो, एक ये भी लगा, जावा में ये चीज है, जगह जगह दिखाई देगी। यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ, लेकिन देखना ऐसा कभी नहीं होगा कोड की सिर्फ तुम करली ब्रेसेस लगाए हो, जब ये मुंह खुलेगा तो फिर ये क्या होगा, बंद भी होगा। और जानते हो क्यों है, ऐसा नहीं कि सुंदर लगेगा देख के, इसलिए है कि अच्छा ये बताओ कैसे पता चलता है। जैसे मान लो तुम्हारी जमीन है, कहां तक है कैसे पता चलता है, डाढ़ लगा बताया ना, उसी पे स्टार्ट होता है उसी पे एंड होता है ना, उसके बीच की जो फसल है वो तुम्हारी है ना, ऐसे होता है ना। वैसे यहाँ भी है, इसको भी कैसे पता चले कि जो कोड लिखा गया है वो कोड इस क्लास इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसका है या उसका है। इसीलिए इन्होंने कंसेप्ट यूज किया किसका, करली ब्रेसेस का। स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं, एक तरह से बाउंड्री बता रहे हो। इसके बीच में जो कोड लिखोगे वो किसका माना जाएगा, मैथमेटिक्स का। वो किसका माना जाएगा, मैथमेटिक्स का। इसके बाहर जो कोड लिखोगे वो मैथमेटिक्स का नहीं है, इसको बुलाना होगा यूज के लिए, इसको ढूंढना होगा इसको, तो आप मैथमेटिक्स का यूज करोगे तो यहां लिखा हुआ कोड नहीं आएगा, यहां लिखा हुआ कोड आएगा। इसीलिए ये लोग करली ब्रेसेस लगाते हैं।
जिससे ये डिसाइड हो जाए बाउंड्री स्टार्टिंग कहाँ है और एंड कहाँ है। ठीक है, तो चलो भाई, तो ऐसे ही किया था कुछ हम लोगों ने, इसी तरह से करते ही हैं। चलो पब्लिक क्लास और मैथमेटिक्स, इसको सेव कर देते हैं। जो क्लास का नाम क्या रखा है हमने, मैथमेटिक्स, तो याद रखिएगा जो सेव करो तो फाइल का नाम भी क्या रखना है, मैथमेटिक्स ही रखना है, और डॉट जावा। और इसको यहाँ सेलेक्ट करना, ऑल फाइल्स, सेव कर दो। कहाँ, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दो, कहाँ सेव हो जाएगा, डेस्कटॉप, ये है ना। अब लेकिन जावा में ये भी एक बात है भाई, वीबी स्क्रिप्ट होती तो ये ड्रामे की जरूरत नहीं होती। जावा में अच्छा फिर कोड लिखना है, अभी हमें क्या लिखना है, कोड लिखना है ना। लेकिन अगर हम सोचें कि यहां हम अभी भी कोड लिखें तो जावा फिर रोक देगा, जावा फिर रोक देगा। एक चीज ये समझो पहले, जावा भाई एक कंसेप्ट और देता है, ध्यान देना। जावा में देखो, चलो अच्छा यहाँ हम कोड लिख रहे हैं, ये वीबी स्क्रिप्ट का कोड है, 2 नंबर जोड़ना है, 2 नंबर क्या करना है, जोड़ना है। गणित कैसे होती है, मान लो a बराबर क्या है 100 है, b बराबर क्या है मान लो 400 है, c बराबर है a प्लस b। तो ये 2 नंबर को क्या करेगा, जोड़ देगा ना। 2 नंबर को जोड़ने के लिए कितनी लाइन का कोड लिखा, 3, और मान लो एक लाइन में हम इसे प्रिंट कर दें, कितनी लाइन हो जाएंगी, 4। ऐसे करके मतलब कितना, 4। मान लो इसी काम की जरूरत हमको 10 बार, यही 2 नंबर को जोड़ना कितनी बार करना हो, 10 बार करना हो, यही 200 और 400 को जोड़ना। तो जैसे मान लो ये हो गया, और एक क्या लिखते थे हम, मैसेज बॉक्स सी, ये 4 लाइन का कोड है, 2 नंबर को जोड़ के दे देगा। अगर मान लो इसी कोड की जरूरत हमें 10 बार हो तो हम क्या करेंगे, एक रास्ता तो ये कहता है, हाँ भाई लो 2 3, क्या कर लो, जहां जहां जरूरत पड़े वहां वहां 4 लाइन। भाई 4 लाइन में काम हो रहा है ना। मान लो इसी काम की 20 जगह जरूरत पड़ी तो हम क्या करें, बोलो, 20 जगह यही 4 लाइन कॉपी करके मान लो क्या मार दें, पेस्ट मार दें या कुछ भी कर दें, तो कितनी लाइन का कोड हो जाएगा, 20 चौका 80। अगर 20 जगह जरूरत पड़ी इसकी तो कितनी जगह का हो जाएगा, 80 ना। अब हर लैंग्वेज इसीलिए प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट और छोटा सा देती है, वो ये कहती है कि अगर इसी तुम चाहो इसी 4 लाइन के कोड को भी एक नाम दे सकते हो, एक बाउंड्री दे सकते हो, जिसको बोला गया, क्या नाम दिया गया, फंक्शन या मेथड। मतलब देखो ये हमको मान लो इसी की अच्छा कितनी बार करना है, 1 2 3 4, 4 बार यूज किया है, 4 बार जरूरत थी तो कितनी लाइन लगी, 16 लाइन ना भाई। 4 एक बार में 4 लाइन तो 4 बार में 16 लाइन। अब लगभग दुनिया के हर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट एक ये भी कहता है, जैसे वीबी स्क्रिप्ट खुद कहता है कि ये जो 4 लाइन लिखे हो आप, इसी को एक देखो, इसी को जैसे यहां पे देखो, यहां जो कोड लिखने वाले हैं उस नाम की क्या बना दी, क्लास। कहीं ना कहीं उस कोड को दे दिया एक नाम, और नाम क्या है, मैथमेटिक्स। नाम देने से क्या है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसी नाम से उसे क्या करेंगे, बुला लें। इसके अंदर की जो भी कोड लिखा जाएगा उसको एक नाम मिल गया है, और नाम क्या है, मैथमेटिक्स। ऐसे ही देखो ये जो लैंग्वेज एक है, इसमें 4 लाइन का कोड है, ये भी एक कंसेप्ट देता है ये कि आप चाहो तो 4 लाइन के कोड को एक क्या दे सकते हो, नाम। नाम कैसे दोगे, ऐसे, क्या लिखा है, फंक्शन। नाम क्या दे दे, मान लो क्या, फंक्शन मतलब काम। कोड कोई ना कोई काम करने के लिए हम लिखते हैं ना भाई। कोड क्यों लिखते हैं, मेरा कोड क्या करता है, कुछ ना कुछ क्या करता है, काम करता है ना। इसीलिए फंक्शन, फंक्शन की हिंदी भी क्या होती है, काम। फंक्शन, फिर क्या लिखा, ऐड, और इसके बाद एंड फंक्शन। तुम कहोगे सर जी ये क्या ड्रामा लिखे हो, फंक्शन लिखे हो, ऐड लिखे हो, और फिर क्या लिख दिए हो, एंड फंक्शन, और उसके बीच में ये 4 लाइन। या फिर फंक्शन लिखे हो, ऐड लिखे हो मान लो, या फंक्शन लिखे हो, क्या लिखे हो, मेथड,
और ऐसे लिखिए। कह दो सर जी ये 4 लाइन का कोड तो अब भी ये पहले भी था, लेकिन अब जो 4 लाइन लिखे हैं वो ऐड के क्या, देखो ये ऐड जो है, ऐड नाम का जो मेथड है, फंक्शन है, जो भी कहो, वो करली ब्रैकेट पे क्या होता है, स्टार्ट होता है, करली ब्रैकेट पे क्या होता है, एंड होता है, और बीच में क्या लिख दी जाती है, 4 लाइन कोड। अब इस 4 लाइन के कोड को एक नाम मिल गया और वो नाम क्या है, ऐड। इसका फायदा क्या है, अब ये मान लो तुमको 20 बार तुम्हें ऐड करना है, तो 20 बार 4 लाइन नहीं लिखनी है, 20 बार उसी नाम से इसे क्या कर लेना है, बुला लेना है। मान लो 20 बार जरूरत पड़ी तो 20 बार तुम्हें 4-4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है भाई। 4 लाइन के कोड को एक नाम दिया, 4 लाइन के कोड को क्या दिया तुमने, एक नाम दिया। अब बेनिफिट ये है जब भी 4 लाइन के कोड की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें 4 लाइन नहीं लिखनी है, उसके नाम से उसे क्या करना है, बुला लेना है। इंग्लिश में इसी को कहते हैं क्या, बुलाने, कोई कॉल करना। उस फंक्शन को, उस मेथड को तुम्हें क्या करना है, कॉल करना है। 20 बार जरूरत है तो 20 बार क्या करोगे, बुलाओगे, 20 बार कॉल करोगे, कितनी लाइन लगेगी, हर बार कॉल करने में कितनी लाइन लगती है, एक लाइन। तो 20 बार में कितनी लाइन लगेगी, 20, और 4 लाइन तो थी पहले ही, 2 लाइन अब पढ़ गए नाम देने के चक्कर में, लेकिन कितनी लाइन हो गई, 20 से 26 ही लाइन तो हुई। अब पहले कितना लग रहा था, 20 चौक 80, आधे से भी कम हो गया कि नहीं। ये एक कंसेप्ट देखो कि जो कोड लिख रहे हैं उसको एक नाम दे दिया जाए, तो इसका एक बेनिफिट ये होगा जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो सीधे उसके नाम से उसे क्या कर सकते हैं, बुला सकते हो, है ना। तो ये कंसेप्ट इसमें जो है, जो ये लैंग्वेज है VB स्क्रिप्ट, इसमें ऑप्शनल है, मन करे तो यूज करो, मन करे तो यूज ना करो। लेकिन जावा ने कहा ना भाई, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी आदत है, इसलिए हमारे यहाँ ये क्या है, नियम है, आप सीधे कोड लिख ही नहीं सकते, आपकी मजबूरी है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पब्लिक लिखोगे, क्लास लिखोगे, क्लास को एक नाम दोगे, और उस नाम के अंदर जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में हमें क्या करना है, काम करने हैं कुछ ना, क्या करना है, जैसे मान लो हमें मैथमेटिक्स के 5 कामों की जरूरत है, जैसे एक काम की जरूरत है सबसे पहले किसकी, ऐड करने की, क्या करने की, ऐड करने की। तो ये कहेगा कि आप, या कुछ भी करना है, आपको कोड लिखना है, एक सेकेंड, आप यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसे कोड लिख ही नहीं सकते, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पब्लिक और स्टैटिक वाइड मेन, और इसके बाद करली ब्रेसेस पे स्टार्ट करना है, करली ब्रेसेस पे एंड करना है। ये करली ब्रेसेस क्यों है, बस ये बताने के लिए कि चीज कहाँ स्टार्ट हो रही है और कहाँ जाके क्या हो रही है, एंड हो रही है। अब अच्छा, और यहां भी लिखना है स्ट्रिंग, और इसके अंदर तुम कोड लिख सकते हो, है ना। और कल क्या देखा था लास्ट वाली क्लास में, जैसे मान लो हमें 2 नंबर जोड़ना हो तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ए बराबर, देखो ऐसे लिख सकते हो क्या, नहीं। जावा में क्या नियम था, सबसे पहले क्लास बनाओ, क्लास के अंदर क्या बनाओ, मेथड, उसका नाम क्या है, मेन। इतना ड्रामा करो, इसके बाद अंदर तुम जो लिखना है कोड लिखो। लिखा तुमने क्या, ए बराबर 100, ए क्या है, वेरिएबल ना। जावा ऐसे नहीं चलती, जावा सबसे पहले कहेगी, और एक चीज ये बताओ, यहाँ ए बराबर 100 लिख दिए, ये कोड में कई गलतियां हैं। अगर यही दूसरी लैंग्वेज में देखते तो बात क्या होती, एरर नहीं होती, सही होती है, लेकिन जावा में इसमें दिक्कत है। जावा कहती है हर लाइन के एंड में क्या लगाओ, एक सेमीकोलन, पहली गलती। दूसरी गलती, अगर किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो सबसे पहले एक लाइन पहले बताओ कि वेरिएबल का टाइप और वेरिएबल का नाम क्या है। आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा इंट ए एस, ये है कोड। अगर ये कोड ऐसे लिख दो तो गलत, ये कोड अभी लिखा गया क्या है, गलत है। और इसको चलाने का तरीका क्या बताया, यही है ना मैथमेटिक्स, हमने बताया था आपको क्या करना है। आपको किस फोल्डर में है, ये डेस्कटॉप पे है। चलो डेस्कटॉप पे पहुंच जाए हम किससे, CMD से, और यहाँ क्या लिखना था,
जावा सी, और फाइल का नाम क्या है? मैथ। ये करना पड़ता है ना, तो सबको पता है ना। जब आप लिखोगे ये इंटर मारोगे तो देखो एरर आ रही। अब तुमको बताया गया है जावा का कोड डायरेक्ट नहीं चलता, सबसे पहले इसके अंदर कौन होता है? कंपाइलर होता है, जिसका काम होता है आपके कोड को चेक करना, आपका कोड सही है या गलत। और आपका कोड गलत है, इसी वजह से क्या हो गया है, यहाँ एरर आई है। और बता भी रहा है कहाँ पे लाइन दिक्कत है, लाइन नंबर 5 में। और ये भी बता रहा है एरर में क्या, सेमी कोलन ना। वो कह रहा है कि, और एक्सपेक्टेड, वो कह रहा है कि भैया इस लाइन में एक्सपेक्टेड है कि सेमी कोलन होना चाहिए, यही लगा दो। अच्छा एक सेकंड और देखते हैं, ये डेस्कटॉप है ना, कहाँ, क्या नाम था हमारी क्लास में? मैथमेटिक्स। इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। तो यहां लिखते हैं हम लोग a बराबर 100। अच्छा अब एक काम करते हैं, फिर से इसे क्या करते हैं, कंपाइल। तरीका वही है कंपाइल करने का, क्या? जावा सी मैथमेटिक्स डॉट जावा, इंटर मारो, हो गया, कोई एरर नहीं आई। और एक चीज और देखने वाली बात है, अब ये भी देखो, थोड़ी सी बात समझ जाओ। ये क्लास हमने बनाई थी जिसका नाम था मैथमेटिक्स डॉट जावा, जिसके अंदर कोड भी हमने लिखा था, आपने देखा भी था ना, यही कोड लिखा था ना। लेकिन देखो एक क्लास यहाँ और बन गई है, मैथमेटिक्स डॉट क्लास, ध्यान देना, डॉट क्लास, एक फाइल और बन गई, हमने बनाई नहीं है। आपका फिर से कहो तो दिखा दें। अच्छा इसी क्लास को कॉपी करते हैं डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर के अंदर, फोल्डर का नाम कुछ भी रख दें, चलो फोल्डर का नाम रख देते हैं, क्या है, लिख दिया एक्स। इसी के अंदर मैथमेटिक्स, सॉरी ये नहीं, फिर से देखो हम क्या करने वाले हैं। डेस्कटॉप पे हमने एक क्लास बनाई थी, नहीं तो सब बना लोगे। आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना, जितनी चीज़ें हम कर रहे हैं बस वही रिपीट करके वो रिपीट करनी है। ये मैथमेटिक्स डॉट जावा है ना। और एक काम करते हैं, एक CMD VMD जो ओपन है इसे करते हैं क्या, क्लोज। तुम्हारी आंख के सामने यहाँ एक ही फाइल है ना भाई, सेलेक्ट किया, लिखा क्या, CMD, इंटर मारा, खुल गया। और लिखा सिंपल सा जावा सी, और लिखा मैथ, स्पेलिंग एकदम सही लिखना, डॉट जावा, इंटर, हो गया ना, कंपाइल हो गया, एरर नहीं आई, कोड हमने जो लिखा सब कुछ क्या है, सही है। अभी तक जितना लिखा है सब क्या है, सही है। और परिणाम ये देखो, एक्स के अंदर एक और फाइल बन गई, मैथमेटिक्स डॉट जावा को हम बनाए, वो तो हम कॉपी करके क्या किए हैं, पेस्ट किए हैं। जो डेस्कटॉप पे बनाए थे उसी कॉपी करके यहाँ अंदर क्या करके पेस्ट कर दिए। ये कैसी फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या है, जावा से नहीं होती है, डॉट जेपीजी, डॉट एबीआई, दुनिया भर की नहीं होती है। वैसे डॉट टीएक्सटी, डॉट डीओसी, वैसे ही मैथ जावा की फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा। हमने बनाई, हमने डिस्कस करके उसमें क्या लिखा, कोड लिखा, वो तुम कर सकते हो ना, क्लास बना सकते हो, मेथड जो करना है एटलीस्ट उतना करो बस। इसके बाद ये बन गई, हमने क्या ओपन किया, CMD कमांड प्रॉम्प्ट। और जैसे हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और इसके बाद हमने लिखा क्या, जावा सी और मैथमेटिक्स डॉट जावा, चलाया और कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आई, अपने आप एक फाइल बन गई। तो याद रखिएगा ये हमेशा होगा, जब भी आप कोड लिखोगे और कोड को क्या कराओगे, कंपाइल कराओगे, अपने आप डॉट क्लास फाइल बनेगी। अगर आपने 10 फाइलें बनाई कोड की जावा में, तो आपने 10 फाइलें बनाई होंगी जिनका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा। तो 10 को चलाने से पहले क्या करना पड़ता है जावा में, कोड में, याद रखो कंपाइल कराना पड़ता है ना, जावा सी लिख के।
आप जब कंपाइल करोगे तो एक फाइल बनेगी, 10 फाइलें वहां हैं अगर डॉट जावा फाइल है तो चलाने से पहले 10 को क्या कराओगे, कंपाइल, तो 10 डॉट क्लास फाइलें अपने आप बन जाएंगी, उनका भी वही नाम होगा जो आपकी इस फाइल का नाम होगा। बस इस अंतर क्या है, ये मैथमेटिक्स डॉट जावा है और ये मैथमेटिक्स डॉट क्लास है। अच्छा एक बार जरा ओपन करें, जरा पढ़ो क्या लिखा है, बताओ। हमारे तुम्हारे थोड़ा वर्ष के बाहर की चीज लग रही है ना, जिस हिसाब से लिखा, कुछ अक्षर समझ में आ रहा है, कुछ अक्षर नहीं आ रहा है, इस तरह से लिखा है। तो यार देखो जावा ऐसे चलती है, जावा में तुम कोड लिखते हो, कोड लिखने के बाद उसे क्या कराते हो, जावा सी यूज करके क्या कराते हो, कंपाइल कराते हो। कंपाइल कराने के बाद ये फाइल बनती है और फिर यही फाइल चलती है। मेरा लिखा हुआ ये कोड डायरेक्टली चलता नहीं है, ये तो हम कोड लिखते हैं, हम तुम लिखते हैं ना, हम ये वाला कोड लिखेंगे, फिर क्या कराएंगे, कंपाइल, तो जावा का जो कंपाइलर होगा तब ये वाला कोड बनाएगा। अब फिर हम लोग ये कमांड लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं कमांड, लिखते हैं जावा और क्लास का नाम ऐसे। अब ये कोड मेरा चलता है, ऐसे कोड चलता है ना। तो सबसे पहले क्या कराना पड़ता है, कंपाइल, और जब कंपाइल कराओगे तो डॉट क्लास फाइल बनेगी। ये यार अच्छा एक काम करते हैं, इसमें कुछ प्रिंट होने को लिखा था इस लाइन में मैथमेटिक्स में, नहीं ना, इसीलिए कुछ वहां दिखाई नहीं दे रहा है। मान लो हम यही एक लाइन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां लिख देते हैं क्या, ए, और अब फिर से इसे क्या करते हैं, चलाते हैं। कुछ आया, प्रिंट हुआ, ए की वैल्यू क्या है, वो प्रिंट करने के लिए था ना 100 ना, यहां 100 आना चाहिए था, नहीं आया ना, क्योंकि तुमने तो कोड इसमें लिखा, लेकिन ये चलता है, क्या बताया गया तुमको, ध्यान से समझना। जो कोड तुम लिखते हो डॉट जावा में, है ना, ये कोड चलता नहीं है, ये कोड क्या होता है, कंपाइल होता है। ये कंपाइल होने के बाद एक नया कोड बनता है, चलता वो कोड है। तो बताओ, ये जब तुमने ऐड किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, यहां तो ऐड किया ना, लेकिन वो चीज यहां ऐड नहीं हुई ना। जब एक बार ध्यान से देखो, तुम क्या कमांड यूज करते हो, जावा सी मैथमेटिक्स डॉट जावा, जब ये लिखोगे तो वो जाएगा मैथमेटिक्स डॉट जावा जो नाम की फाइल है, उसे क्या कराएगा, कंपाइल कराएगा। जब कंपाइल कराएगा तो क्या बनेगी, एक नई फाइल। याद रखना, जब भी कोड कंपाइल होता है तो क्या बनती है, नई फाइल, और उसका नाम क्या रहता है, सेम यही मैथमेटिक्स डॉट क्लास। और उसको यहां रखने जाएगी तो मैथमेटिक्स डॉट क्लास नाम की पहले से एक फाइल रखी है कि नहीं रखी, इसको डिलीट करेगी, इसको डिलीट करेगी और नई वाली को रख देगी। देखो अच्छा एक चीज यहां से दिखेगी, डेट मॉडिफाइड क्या आ रहा है, 11:37 ना, और घड़ी में कितना टाइम हो रहा है अभी, 11:43। एक काम करते हैं, इसको कंपाइल कर दिया ना, ये देखो इसका टाइम क्या हो गया, 11:43 ना। क्यों, क्योंकि जब कंपाइल हुई ये डॉट जावा फाइल तो एक डॉट क्लास फाइल बनी, उसी नाम की पहले से, तो पुरानी वाली हटाई और नई वाली क्या कर दिया, रख दिया। और अब इसी को देखो, चल ये नहीं चलेगी, कोड भले लिख रहे हो बच्चा, तुम्हारा काम है कोड लिखना, और कोड लिख के क्या कर देना, उसे कंपाइल कर देना। कंपाइल करोगे ये अपने आप, उसमें तुम्हें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस कोड सही सही लिखो और इसके बाद क्या करो, जावा सी लिखो, क्लास का वही फाइल का नाम लिखो और इसके बाद क्या मार दो, इंटर, बस तुम्हारी ड्यूटी खत्म। अब जावा की ड्यूटी, जेडीके की ड्यूटी स्टार्ट। वो आएगा आपके डॉट जावा फाइल को क्या करेगा, कंपाइल कराएगा,
कंपाइल करके उसी नाम की एक डॉट क्या बनाएगा, क्लास फाइल। अब आपको चलाना है तो आप इस मैथमेटिक्स डॉट किसको चलाओगे, क्लास को। कैसे, आपको डॉट क्लास नहीं लिखना है, आपको बस इतना लिखना है क्या, जावा मैथमेटिक्स, डॉट क्लास मत लिखना। अब इंटर मारो, डॉट जावा लिखेंगे तब ना ना, डॉट जावा नहीं लिखते, बात उसकी नहीं है। जो हमने चेंज किया वो गलत जगह किया है, एक्स वाले में नहीं किया है, वही फाइल दो जगह थी ना। चलो फिर से करते हैं, ये देखो यही लाइन जोड़ी थी ना, अब सही है यार। इसी नाम की डेस्कटॉप पे भी एक है ना, जिसकी वजह से क्या हो रही थी, कंफ्यूजन। इसको हटा ही देते हैं। अब देखो फिर से, अभी क्या लिखा, जावा सी मैथमेटिक्स डॉट जावा कंपाइल हो गया। और अब जावा मैथमेटिक्स, अब इंटर मारो, चल गया और आंसर क्या प्रिंट हो गया, जो वहां था। आई बात समझ में। तो याद रखना, जावा में जो कोड लिखते हो डायरेक्ट चलता नहीं है। आपका काम है सिर्फ कोड को कंपाइल करना। कंपाइल आप करोगे, डॉट क्लास फाइल बन जाएगी और चलेगी वही डॉट क्लास फाइल। और डॉट, अच्छा तुम कहोगे सर डॉट फाइल का क्लास फाइल से हमें कितना लेना देना है, तो आज से याद रख लो, कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारे कंट्रोल की चीज नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, यहां कोड लिखना है। यहां क्या लिखना है, कोड लिखना है। इसके बाद जावा क्या, जावा सी यूज करके आप इसे क्या करोगे, कंपाइल। हाँ आप कंपाइल करोगे। क्या हो ये है ना, तो और ये कोड आपके समझने के लिए नहीं है। ये कौन समझेगा, कंप्यूटर। तुम्हारा काम सिर्फ कौन सा कोड लिखना है, ये वाला। ये कोड लिखो, जावा सी करो, बाकी सब वो छोड़ दो। उसे कंपाइल करना है, तुम्हें कभी इसको खोलने, इस फाइल को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी, ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं। हमारा मतलब है सिर्फ इसी। और जानते हो, तो ये भी चीज लिख लेते हैं, इसे बोलते क्या है, जो हम डॉट जावा कोड लिखे ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हाई लेवल कोड। हाई लेवल कोड कौन सा है, जावा। वो जो हम लोग डॉट जावा में लिख रहे हैं। और जो दूसरा कंपाइल हो के आ गया, यही क्या है, लो लेवल कोड है। इससे हमें तुम्हें मतलब नहीं हो। इसी को एक नाम और देते हैं, हाई लेवल कोड को ही क्या, सोर्स कोड। इसको भी एक नाम और देते हैं, क्या जानते हो, इसको लोग बोलते हैं, कई नाम है इसके। क्या है, कंपाइल्ड कोड, बाइट कोड, बाइनरी कोड, जो कंपाइल करने के बाद बनता। इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपका लेना देना सिर्फ सोर्स कोड से। बाकी का काम कौन देखेगा, कंपाइलर। उसको कंपाइल करके कंपाइल्ड कोड या बाइट कोड बनाना, ये किसका काम है, कंपाइलर का। लेकिन, और ये तो आपको पता ही है, सोर्स कोड में कुछ गलती करोगे, नियम तोड़ोगे, तो वो कंपाइल नहीं होगा, बाइट कोड जनरेट नहीं होगा, सोर्स को वो या बाइनरी कोड जनरेट नहीं। और इसके बाद आप सीधा चला देते हो यार, चल तो रहा है ये।
बात समझ में आई कुछ? यस सर। जावा में इस तरह से कोडिंग करनी है कि भाई हाँ हाँ बोलो। मान लीजिए एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें 10 क्लास है, तो उसको हम सब्जेक्ट के नाम से सेव कर दिए। उसको जब हम कंपाइल कराएंगे तो सभी जितने भी 10 क्लास है सबका फाइल बन के आ जाएगा कि जब जितनी बार हम उसको नहीं 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 नाम नहीं, देंगे एक फाइल पे एक ही फाइल बनेगी। अब देखो जावा के कुछ और नियम है, जैसे एक फाइल है जिसका नाम है mathematics.java ना, उसके अंदर तुमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है, मैथमेटिक्स, लेकिन तुमने साथ में एक बात और लिखी है क्या, पब्लिक। तो पहले एक नियम है, एक फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है ना। और इसके बाद और भी तरह की क्लास होती हैं, सिर्फ पब्लिक ही नहीं होती, पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है, प्रोटेक्टेड भी होती है, डिफॉल्ट भी होती है, कई तरह की होती है ना। तो वो जो बनाओगे उस तरह की होंगी। फिर पब्लिक क्लास तो कितनी होगी, एक होगी। और अगर मान लो पूरी क्लास एक फाइल है, उसके अंदर 10 क्लास है, तो 10 में से उसमें से कोई एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है, बाकी 9 और पब्लिक नहीं हो सकती। और एक नियम कि जो नाम है पब्लिक क्लास का उसी नाम की फाइल होनी चाहिए। आप ऐसा रखो, पब्लिक क्लास का कुछ और नाम रखो और फाइल का नाम कुछ और रखो, जावा कहेगा। ये जो बेसिक बेसिक नियम है समझना है आपको कि भैया जावा कहेगा कि ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जी मान लीजिए जैसे इंग्लिश वाले क्लास में हम ABCD लिख दिए, तो उसको मैथमेटिक्स से कॉल करेंगे कि इंग्लिश वाले से कॉल करेंगे? अच्छा, कहीं पे कॉल करोगे, देखो हाँ उसको प्रिंट कराना है तो हम मैथमेटिक्स लिख के, देखो पहली बात ये देखो, जो कोड अब तुम्हें कौन सा कोड, जैसे मान लो तुमने एक क्लास बनाई है, तुम्हें कुछ कोड चाहिए थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तुमने मैथमेटिक्स नाम की क्लास बनाई, उसमें लिख दिया। कुछ इंग्लिश में, इंग्लिश के चाहिए थे, तुमने इंग्लिश नाम की एक क्लास बना के लिख दिया। अब तुम इंग्लिश में खड़े हो, तुमको मैथमेटिक्स के कोड की अगर मान लो क्या है जरूरत है, तो तुम यहां से खड़े होकर उस कोड को कॉल कर सकते हो। जब भी उसको बुलाओगे तो उसके नाम से बुलाओ, ठीक है। चलो दिखाते हैं। तो ये बेसिक एक अंदाजा लगा आपको, क्लास बनाना और पब्लिक स्टैटिक वाइड बना के कुछ क्या कर देना, लिख देना। आपको पता है इतनी बात, लास्ट क्लास भी हमने डिस्कस की थी कि आपको कोड लिखना है, गलती करोगे तो जावा कंपाइलर क्या करेगा, एरर दे देगा। और इसके बाद आप उस कोड को लिखो, सेव करो, कंपाइल करो, और इसके बाद उस कोड को क्या करो, चला, ठीक है। लेकिन फिर हम लास्ट क्लास में एक टूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम क्या था, इक्लिप्स। मेन था क्या कि हम एक टूल डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम क्या था, इक्लिप्स। वो भी जैसे देखो यहाँ पे जावा में कोडिंग ऐसे कर रहे हो ना, खुद से टाइप कर रहे हो ना, तो जब हम खुद से टाइप करते हैं तो गलतियां भी बहुत होती हैं। गलतियां क्या होती हैं, बहुत होती हैं। तो इसके लिए हम लोग को कोई एक तरह से कुछ एक टूल चाहिए होता है जो हमें जावा में प्रोग्रामिंग में असिस्ट करे, मतलब एज ए असिस्टेंट हमारे साथ काम करे। तो इससे क्या होगा, मेरी गलतियां अपने आप क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और मेरी स्पीड या परफॉर्मेंस अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए एक टूल है, क्या नाम है, इक्लिप्स। हम लोगों ने डाउनलोड किया था, एक सेकंड, नहीं हाँ एक मिनट, याद करो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। एक फाइल क्या की थी, जिप फाइल थी, डाउनलोड की थी। डाउनलोड करने के बाद उसे क्या किया था, इसे ये अनजिप किया था। अनजिप करने के बाद इसके अंदर ये इक्लिप्स नाम का एक ये ब्लू कलर का दिखा था, यही हमें क्या करना था, ओपन करना। अब वही जावा की कोडिंग जो हम क्लास बना रहे थे वो यहां करेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा, हमारे करने के लिए भी अच्छा होगा, यूज करने में अच्छा होगा, हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, गलतियां कम होंगी। लेकिन अच्छा, जैसे हम ये सॉफ्टवेयर सबके पास है नहीं, ये सबके सिस्टम पे क्या होना चाहिए, जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए, और ये इक्लिप्स आपके पास होना चाहिए। आप डबल क्लिक करो और इक्लिप्स को क्या करोगे, ओपन करो। इक्लिप्स ओपन हो गया। ओपन करने के बाद लेकिन यहाँ देख रहे हैं कुछ अजीब चीज लिखी आ रही है, क्या आ रहा है, सेलेक्ट ए डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। अब देखो कुछ तो नखरे दिखाए थे जावा के ही थे, कुछ इक्लिप्स के भी हैं, कुछ किसके हैं, इक्लिप्स के भी हैं। इक्लिप्स भी कहता है भाई कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है अगर मेरे अंदर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्टली आप कोड नहीं लिख सकते।
वहां तो पहले बोल रहा था क्लास बनाओ, या करो वो करो, ये तो कह रहा है भैया वो सब तो करोगे ही करोगे, वो मेरे नखरे नहीं है, वो तो किसके हैं, जावा के, लेकिन मेरे भी कुछ हैं। और उसी में एक पहला दिखाई देता है इसका क्या, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। पहले तो सिलेक्ट मतलब चुनना, ए मतलब एक, डायरेक्टरी किसे बोलते हैं, फोल्डर को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। फोल्डर क्या होता है पता है ना भाई सबको, ये जो येलो कलर का दिखता है जैसे एक्स क्या है, एक फोल्डर है, इसके अंदर जो ऐसी चीजें दिखती हैं ये क्या है, फाइल है। ये सब सी प्रोग्राम, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सब जो येलो कलर से दिख रहा है ये सब क्या है, फोल्डर है ना। फोल्डर ओपन करो तो फोल्डर के अंदर चीजें दिखती हैं ना। भाई सिस्टम पे क्या होते हैं, सिस्टम और मोबाइल पे फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं। तो भैया ये इक्लिप्स का कहना है कि ऐसे काम नहीं कर सकते हमारे साथ। सबसे पहले तो लिख रहा है सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज, अच्छा वर्क स्पेस, वर्क का मतलब काम, स्पेस का मतलब जगह। तो जैसे जावा कहता है आप कोड कर लो, कंपाइल करा के चलाओ, इक्लिप्स क्या कहता है अगर मेरे थ्रू जावा में कोडिंग करनी है तो डायरेक्ट नहीं करोगे, सबसे पहले वो जगह बताओ, वर्क स्पेस बताओ, मतलब वही है कि एक फोल्डर बताओ जहां तुम काम करोगे। जैसे देखो तुम्हें भी कोई बंदिश न रहे, कोड कर रहे हो, कभी इस फोल्डर में कर दोगे, कभी उस फोल्डर में, कभी उस फोल्डर में, कल को ढूंढोगे तो दिक्कत होगी ना, कौन सी चीज कहाँ रखे हैं, कौन सी चीज कहाँ नहीं रखे हैं। तो भाई इक्लिप्स कहता है इसीलिए ऐसे सीधे काम नहीं करना है, पहले आप एक सेलेक्ट करो, एक चुनाव करो कि कहाँ आपको काम करना है। तो वही कह रहा है सेलेक्ट डायरेक्टरी का एक फोल्डर बताओ, एज मतलब की तरह, वर्क स्पेस जो आपके काम करने वाली जगह की तरह जो फोल्डर है। सिस्टम पे तो 100 फोल्डर है, बहुत है, कौन है आपका जो आपके काम करने की जगह है। और पहली बार ऐसे ओपन करोगे ना तो अपने आप खुद ही बता देता है, सी यूजर, ये यूजर नेम है इनके सिस्टम का, है ना, और इक्लिप्स हाइफन वर्क स्पेस, इस नाम का फोल्डर, इस नाम का वर्क स्पेस बनाएगा। मान लो हम क्या करें, पहले इनका सिस्टम देखते हैं जरा, कहाँ है, दिस पीसी में आओ, सी में आओ, यूजर्स, इनका यूजर नेम, आपके सिस्टम को पहली बार जब आप यूज करोगे तो ऐसे ही क्या दिखेगा, खाली दिखेगा, और यहाँ ये ऑप्शन आ रहा होगा इक्लिप्स हाइफन वर्क स्पेस। अगर मान लीजिए आपने इसी लॉन्च बटन पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, अब इक्लिप्स क्या होगा, लॉन्च या ओपन होगा, ओपन होगा। और ओपन होने के टाइम पे इस ये नाम का इक्लिप्स हाइफन वर्क स्पेस नाम के फोल्डर को अपना क्या मानेगा, वर्क स्पेस। अगर इस नाम का फोल्डर आपके सिस्टम पे, जैसे देखो पन का फोल्डर के अंदर इस नाम का कोई है नहीं, है ना, जरा लॉन्च बटन पे क्या करो, क्लिक करो, देखो भाई बन गया हो, बन गया कि नहीं बन गया, और इक्लिप्स क्या हो रहा है, ओपन। तो इक्लिप्स सीधे नहीं खुलता, ये भी एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो जावा के प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, लेकिन जब ये पहली बार ओपन करते हैं तो इनसे पूछता है कहाँ ओपन तो कर रहे हैं, पहले फोल्डर का नाम बताओ, तुम अपने मन से बताओ, नहीं तो ये खुद ही तो सजेशन आपको दिया ही था, हमने बस बटन पे क्या कर दिया, क्लिक, और ओपन हो गया, ये है। और पहले देखो क्या आ रहा है, वेलकम कर रहा है, वेलकम स्क्रीन को क्या कर दो, क्लोज करो, ठीक है। अब फिर कहोगे अब सर जी अच्छा अब तो कोड करें, इतना तो पता ही है जावा में कोड करना है तो क्या बनानी है, क्लास बनानी है ना, तो सर जी अब कोड करें, तो इक्लिप्स क्या करना भाई, अभी भी कोड आप नहीं कर सकते। आपने एक चुनौती पूरी कर दी है, क्या, आपने वर्क स्पेस बना दिया है। अब आपके सामने दूसरी चुनौती है कि आप बनाइए अपना एक, भाई काम करोगे ऐसे हवा में काम कर रहे हो कंपनी में, अरे किसी प्रोजेक्ट में होगे ना, इसीलिए हायर किया गया है, इसीलिए हर महीने सैलरी मिल रही है ना, तो भैया किसी प्रोजेक्ट में काम करोगे ना, तो ये भी यही कहता है इक्लिप्स, काम करना है तो फिर अपने किसका नाम बताओ, प्रोजेक्ट का। जैसे मान लो मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो, कोई भी हो, जैसे मेरी कंपनी, जैसे मैं मेरे, अगर हम मान लो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, फ्लिपकार्ट, तो हमें काम करना है तो पहले यहाँ आएंगे क्या करेंगे, देखो सबसे क्लिप्स खुल चुका है ना,
वेलकम स्क्रीन हमने क्या कर दी है, क्लोज कर दी है। अब यहाँ दिखेगा क्या, फाइल। अब यहाँ पे देखो न्यू, यहाँ दुनिया भर के 72 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, एक काम करना है, एक ऑप्शन तुमको दिखेगा क्या, सिर्फ प्रोजेक्ट। बहुत कुछ तो और जाने क्या क्या लिखा है ना, सिर्फ किस पे क्लिक करना, प्रोजेक्ट पे। और अब तुमको एक ऑप्शन और दिखेगा क्या, जावा प्रोजेक्ट। इसको सेलेक्ट करना और नेक्स्ट बटन पे क्या करना, क्लिक करना। और अब प्रोजेक्ट को एक क्या देना, नाम देना। जैसे मान लो मेरे प्रोजेक्ट का नाम फ्लिपकार्ट है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्लिपकार्ट। बस याद रखना जो नाम देना उसमें स्पेस मत देना। और इसके बाद ये कौन सी बटन है, फिनिश, क्लिक करो। ये नो कर दो, बस इसको छोड़ो। बन गया। अब ये बन गया क्या, प्रोजेक्ट। इतना करना है भाई आपको, मतलब वहां वही जो पढ़ो वहां कर रहे थे वही करना है यहाँ भी। लेकिन इसका है कि भैया पहले क्या करो, वर्क स्पेस बनाओ। पहले क्या बनाया हमने, वर्क, पहले शुरू में बोला ना वर्क स्पेस, सेलेक्ट डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। वो जब कर लिया तो फिर दूसरा काम क्या था, प्रोजेक्ट बनाना। हम गए फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, और क्या किया, जावा प्रोजेक्ट। और एक प्रोजेक्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ क्रिएट कर दिया, बना दिया। और बनाने के बाद यहाँ पे क्या है यार, कुछ ये सब आ रहा है, जो लिखा आ रहा है इसे क्या कर देते हैं, डिलीट। अभी खाली है। तो भाई अब बताओ, यही बना ना। अच्छा, कहाँ बना है ये, इक्लिप्स के अंदर। इक्लिप्स में भी पहले क्या बना था, एक वर्क स्पेस। कहाँ था वो वर्क स्पेस, सब याद रखो भाई। सी में, यूजर्स में, पनका में, और इक्लिप्स वर्क स्पेस में। यहाँ आओ और यहाँ देखो फ्लिपकार्ट नाम का एक फोल्डर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। और यही है। अब तुम्हें क्या करना है भाई, कोड करना है ना। क्या करना है हमें, कोड करना है ना। क्या करना है, पहले क्लास बनानी है ना। क्लास का नाम क्या रखा जाए, कुछ भी रख सकते, चलो मैथमेटिक्स रखते हैं। तो क्या करेंगे भाई, देख रहे हो SRC है ना। ये बताओ, हम लोग जो कोड लिख रहे थे उसे क्या बोल रहे थे, दो नाम दिए थे उसको, हाई लेवल कोड या सोर्स कोड। SRC लिखा है ना वो इसीलिए कि भैया कोड यही लिखना है, कोड कहीं भी लिखना नहीं है। वर्क स्पेस बनाना है, अंदर क्या बनाना है, प्रोजेक्ट। वहां आना है किसके पास, SRC, शॉर्ट फॉर्म SRC किसके लिए है, सोर्स कोड के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक जानते हो करना ना, सिंपल कर लोगे, राइट क्लिक, फिर एक ऑप्शन आएगा क्या, न्यू। और अब यहाँ आएगा ऑप्शन किसका, क्लास का। आया। और क्लास बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर। आगे अब देखो क्या देना है, नाम पूछ रहा है कि क्लास को नाम तो दो। हम कह रहे हैं नाम दे रहे हैं क्या, मैथमेटिक्स। डॉट जावा हुआ मत करो, कोई ड्रामा नहीं करना तुमको, सिर्फ क्या लिखो, मैथमेटिक्स। और फिनिश बटन पे क्या कर दो, क्लिक। या फिर देख रहे हो, जरा ध्यान से देखना, एक यही चेक बॉक्स दिख रहा है, पढ़ना तुम लोग ही, ध्यान से देखना। which method starts with A और ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये नहीं चेक बॉक्स बोलते हैं इसे। इस चेक बॉक्स को क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, चेक हो गया ना। और जरा क्या करो, फिनिश कर। देखो ध्यान से, mathematics.java नाम की अपने आप फाइल बन गई। एक देखो क्लास बन गई है, और उसके अंदर मेन मेथड बन गया है। हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये इक्लिप्स है। वही पहले क्या कर रहे थे, लिखते थे ना। यही सब रहेगा, बहुत से काम देखोगे, बहुत चीजें करेगा, एक दो काम नहीं करेगा, ये हजार बहुत काम, सैकड़ों काम करेगा हमारे लिए। तो हमारा काम करना क्या हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा, फास्ट भी हो जाएगा, गलतियां भी कम होंगी ना। देखो अपने आप ही जानता था, एक करली ब्रेसेस यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। हमको तो लगाना पड़ा था ना। अगर हम लगाना भूल जाते, जावा के कंपाइलर से कहते कंपाइल करो, तो क्या आती, एरर आती ना। ये खुद ही मेरे लिए कर दिया काम की नहीं, तो गलतियां मेरी क्या हो जाएंगी, अब धीरे धीरे कम हो जाएंगी। बोलो समझ में आया इतना। अच्छा ये बताओ, हम बनाए हैं मैथमेटिक्स नाम की क्लास, क्या बन गई है, एक फाइल जिसका नाम है क्या, मैथमेटिक्स.java। कहाँ दिख रहा है, थोड़ा
बस वही इतना ही देखो जितना तुम्हारी आंखों से दिख रहा है, दिख रहा है ना? फ्लिपकार्ट है, उसके अंदर क्या है, एसआरसी है, उसके अंदर मैथमेटिक्स डॉट जावा, ये दिख रहा है ना? यस सर। अरे वहां भी तो देखो, जहां हमने वर्क स्पेस बनाया था उसके अंदर प्रोजेक्ट बन गया था कि नहीं? यस सर। फ्लिपकार्ट नाम यहाँ क्यों आया था? क्योंकि हमने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था, फ्लिपकार्ट। हम नाम XYZ रखते तो यहाँ भी नाम क्या आता, XYZ। फ्लिपकार्ट के अंदर घुस के देखो, एसआरसी दिख रहा है कि नहीं भाई? यस सर। इसके अंदर घुस के देखो, मैथमेटिक्स डॉट जावा दिख रही है ना, वही तो है यार, वही ऐसे जो ये देखो नहीं है? यस सर। तो जो भी कोड लिखोगे, तुम्हें पता है क्लास बनानी है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है क्लास बनानी है, लेकिन भाई इक्लिप्स में यूज करोगे तो क्लास बनाना क्या है, एकदम आसान है कि नहीं है? यस सर। अच्छा कोड, ये काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, मान लो लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं ना, कुछ प्रिंट करना होता है, देखो हम क्या लिख रहे हैं, सिस आउट पूरा लिखे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरा नहीं लिखे ना? ये तुम्हारे लैपटॉप पे कंट्रोल है और बड़ी सी बटन कौन सी है, स्पेस, कंट्रोल स्पेस करो। अपने आप लिख दिया पूरा कि नहीं? यस हम लिखते गलती करते ना, गलती कर सकते थे ना? यस सर। ये देखो लिखने की भी जरूरत नहीं नहीं है, थोड़ा 2-4 अक्षर लिखो, कंट्रोल स्पेस मारो, अपने आप चीजें, अगर ढेर सारे उसी नाम के होंगे तो लिस्ट आ जाएगी, अगर एक ही होगा तो खुद ही पूरा लिख देगा। और चलो यहां लिख देते हैं, मान लो क्या 1000, ठीक, कोड लिखा। ये कोड कैसा कोड है, पढ़ पा रहे हो ना? ये हाई लेवल कोड है भाई। कौन सा कोड है ये, हाई लेवल कोड है या सोर्स कोड है या जावा कोड है? लेकिन तुम लोग चलाने से पहले क्या करते हो, कंपाइल है, क्या करते हो, कंपाइल, फिर क्या बनेगा, बाइट कोड या बाइनरी कोड या कंपाइल्ड कोड या लो लेवल कोड, जो नाम दे दो, तो कराना पड़ता था ना यार। ये इसीलिए तो इक्लिप्स यूज कर रहे हैं, इक्लिप्स कह रहा है तुम्हें कंपाइल कराने की जरूरत नहीं है यार, बस तुम कोड पे अपने ध्यान दो, तुम कोड लिखो, तुम्हारे लिए कंपाइल ऑटोमेटिकली हम करते रहेंगे। मतलब इक्लिप्स के अंदर एक फीचर है जिसे किसका, ऑटो कंपाइल का। ऑटो कंपाइल मतलब ऑटोमेटिकली कंपाइल करना, तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इक्लिप्स कहता भाई तुम कोड लिखो यार, बस जो कोड लिखोगे कहां जाएगा, एसआरसी में ना। जो हम कोड लिख रहे हैं कहां जा रहा है सारा, एसआरसी में। देखो एसआरसी के बगल में एक और फोल्डर है, बिन, बाइनरी। बिन मतलब शॉर्ट फॉर्म किसका, बाइनरी का। बिन के अंदर जाके देखो मैथमेटिक्स डॉट क्लास बन गई कि नहीं बन गई? तो जो वहां तुम सोर्स कोड में बनाओगे अपने आप इक्लिप्स कंपाइल करके बिन के अंदर रखता चला जाएगा। तो ये टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया हो गया ना यस एकदम। अभी जैसे एक क्लास बनाए हैं ना, चलो एक क्लास और बना देते हैं। सपोज करो न्यू करते हैं, कोड लिखना है किस चीज से रिलेटेड, क्लास। हाँ ना लैंग्वेज तो जावा ही रहेगी, लेकिन जिस जगह लिखेंगे, जो पहले डायरेक्ट नोटपैड पे लिख रहे थे अब डायरेक्ट नोटपैड पे नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, इक्लिप्स, है ना, यहाँ करेंगे। और अब देखो एक क्लास देते हैं, क्लास को नाम यहाँ क्या दे बताओ, एक कुछ कोड और लिखना है, एक मैथ से रिलेटेड लिखना था, मान लो एक कोड लिखना है हमें साइंस से रिलेटेड। तो हमने क्या किया, साइंस नाम की एक नई क्लास बना दी। और अगर उसमें भी हमको मेन मेथड चाहिए तो यही चेकबॉक्स क्या किया, चेक किया, फिनिश किया, बन गया ना। और वहां जाके देखो भाई, यहां भी साइंस डॉट क्लास आ गई कि नहीं आ गई बिन के अंदर। और एसआरसी के अंदर देखोगे तो साइंस डॉट क्या आ चुकी होगी, जावा। तो जो तुम लिखोगे सब कहां चलता जाएगा एसआरसी में। और इक्लिप्स अपने ऑटो कंपाइल नाम के फीचर का यूज करके आपके लिखे गए कोड को कंपाइल करता रहेगा और कर करके कहां, बिन के अंदर डालता चला जाएगा। पहले कोड में गलती करते थे तुम ना, तो फिर जावासी करते थे तो बताता था भैया फलाना एरर है, दिमाग का एरर है, तब देखते थे किस लाइन की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आज गलती करके देखो, मान लो यही मैथमेटिक्स का है ना, ये कर्ली ब्रेसेस गायब कर दो, ये सॉरी क्या
सेमीकोलन गायब कर दो। जब गलती करोगे तो लाइन क्या हो जाएगी, वो लाल, और उस जगह दिक्कत आ जाएगी जहां गलती किए। ये बढ़िया है। स्ट्रिंग में जी हटा देते हैं। हाँ 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 स्ट्रिंग में से जी हटा देते एकदम। आ गई ना, रेड हो गई ना लाइन। जब भी लाइन रेड हो जाएगी इसका मतलब आपके कोड में गलती है, आपका कोड कंपाइल नहीं हो पा रहा है। सही होगा तो यहाँ पूरा कुछ भी रेड नहीं दिखाई देगा और कोड आपका कंपाइल हो जाएगा और बिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही देखना है, कोड लिखो कहीं लाल ना दिखाई दे। अगर लाल दिख रहा है तो भैया ध्यान दो उस पर, क्यों लाल दिख रहा है, आगे पढ़े तो याद आया स्ट्रिंग नहीं है, क्या है, स्ट्रिंग है। बस अब ऐसे कर दिया, सही हो गया, कंपाइल हो गया। तुम लिखो और सेव करने के, तुम जानते हो दुनिया में एक ही कमांड चलता है, कंट्रोल एस कंट्रोल एस। जब भी लिखते जाओगे कंट्रोल एस करोगे, अपने आप सब कुछ कंपाइल करता चला जाएगा। चला के देखते हैं यार इसी को मैथमेटिक्स में। अब चलाने के लिए पहले क्या करते थे, कमांड प्रोग्राम में। अरे दुनिया भर का कोई बाजा हो, कोई कुछ हो, चलाने वाली यही प्ले बटन होती है कि नहीं होती है। तो ये भी मेरा जो कोड है इसको भी चलाने के लिए वो प्ले बटन है कि नहीं है। बस इस पे क्या करो, क्लिक करो और चल गया आपका कोड। और आप देखो सामने नीचे देखो दिख रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ये एक ये कंसोल आया टीवी जैसा, यहाँ पे 1000 प्रिंट होके आ गए। उसमें कैसे कर रहे थे, इसमें कैसे कर रहे थे। लैंग्वेज जावा है, सब कुछ वही है। अब ये एक असिस्टेंट की तरह है हमारे साथ, जिसका हम यूज करेंगे कोडिंग करने के लिए। तो मेरी कोडिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, आसान हो जाएगी, गलतियां कम होंगी, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, है ना। इसीलिए बिना इक्लिप्स या ऐसा नहीं, दुनिया में एक ही टूल है जावा में कोडिंग करने वालों के लिए, इक्लिप्स। कई हैं, इक्लिप्स है, नेटबीन्स है, इंटेलीजे है, ये 3 तो बड़े फेमस हैं, बाकी और 50 हैं, समझ रहे हो। उसमें से ये इक्लिप्स भी है, ये भी बहुत फेमस है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसमें यही है, इक्लिप्स, नेटबीन्स थोड़ा कम, इक्लिप्स और इंटेलीजे। लेकिन दोनों ऐसे ही हैं, मतलब दोनों में ये सब सारे फीचर्स हैं, क्लास बना लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। कंपाइल कराने की जरूरत नहीं, अपने आप लिखते जाओ, कंपाइल वो लोग करते जाएंगे। चलाना हो, बढ़िया सी बटन दे दिया आपको, यहाँ से बटन दबाओ, ये नहीं कि जाए गए कमांड खोले लिखे लिखे पढ़े तब चलेगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये। तो हमको यूज करना, ये समझ में आ गया बेसिक सबको। और क्लास बना रहे हैं और तुम्हें पता ही है जावा में काम करना है। इक्लिप्स में तो क्या बनाओगे, वर्क स्पेस के अंदर जावा प्रोजेक्ट में जावा प्रोजेक्ट आया था ना, जावा प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर क्या, उस एसआरसी के अंदर, एसआरसी पर जो चीज करनी है उस पर क्लिक करना ना, जैसे एसआरसी पर राइट क्लिक करके न्यू करके क्या बनाओगे, क्लास। और एक जब क्लास बना रहे थे तुम्हारे सामने, क्लास को क्या देना था, नाम जैसे मान लो इस क्लास का नाम देना चाहें क्या, XYZ। अगर ये चेक बॉक्स चेक कर देंगे फिनिश, तो यहाँ मेथड बन के, इसको देखो XYZ क्या है भाई, क्लास। और ये जो पब्लिक स्टैटिक वाइड और क्या लिखा है, मेन ना, इसी को बोलते हैं क्या, मेथड। ठीक है। तो XYZ क्या है, क्लास है, मेन क्या है, मेथड है। सर नोटपैड पे हम लोग साइंस क्या है, आरएस में हाँ हाँ ये आपको सेपरेटेड दे रहे हैं जो हाँ, ये लिखे नहीं थे ना हम, वैसे भी हम लिखे कहाँ, ये सब तो अपने आप इसने दिया। ये बता रहा है, देखो क्या लिख रहा है, टू डू, मतलब ऐसे ही बता रहा है, ऑटो जनरेटेड मेथड स्टब, मतलब वो कह रहा है कि भैया ये अपने आप मेथड बन के आ गया है, अंदर यहाँ जो कोड लिखना है लिखो। ठीक है। और अच्छा एक चीज़ ये देखो, हम लोग कोड लिखते हैं ना, जैसे यहाँ मान लो तुमको दिखाते हैं, ये पहले इसी में देखो, mathematics.java है तुम्हारे पास, ये है ना, एक सेकेंड, अगर यहाँ लिख दें दिस मेन
मेथड क्रिएटेड बाय क्या, राहुल। हम ही ने बनाया ना, चलो अपना नाम लिख दिया, हम लिख दिए, कुछ नहीं, जहाँ कोड लिखे तो वही नाम भी लिख दिए, चला दिए। अब इसको जरा कंपाइल करा रहे थे ना कमांड प्रॉम्प्ट पे, हम फिर से करा के देखते हैं। एरर आ गया, क्या आ गया, एरर आ गया। इसलिए कह रहा भाई ये सब क्या कहानी लिख रहे हो देश में, भाई यहाँ सब काम की क्लास बनाओ, यहाँ भैया कुछ भी फालतू नहीं लिख सकते, एकदम काम की चीज एग्जैक्ट लिखना है। जरा सा भी कुछ करोगे कंपाइलर बोलेगा नियम क्या किए हो, तोड़ दिए हो। लेकिन तुम चाहते हो भाई कोड लिखे, 10 लोग लिखे, तुम चाहते हो ये लिखा रहे, ये कोड राहुल किए थे, ये कोड राम किए थे, है इस तरह से सबका क्या रहे, नाम रहे। तो भाई ऐसे लिख नहीं सकते। तो अगर हम चाहें, क्यों, क्योंकि जब इसको चलाने की कोशिश करो तो भाई देखो जावा ये समझ ले रहा है, ये भी समझ ले रहा है, लेकिन ये बात समझ नहीं पा रहा है। जावा के डिक्शनरी में ये चीज नहीं है। तो तुम कह रहे हो भैया हम जावा के लिए नहीं, ये तो हम अपने लिए लिख रहे हैं कि कल को अपना कोड देखें या किसी और को दिखाएं तो समझ जाए ये कोड कौन लिखा था और फलानवा कोड कौन लिखा था, है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी तुम्हें चाहिए तो देखो ध्यान से हम क्या करने वाले हैं। इसी लाइन के पहले 2 स्लैश ऐड कर दिया है, कैसे कर दिया ना। अब इसका ये बेनिफिट हुआ कि इस कोड में लिखी गई किसी लाइन जिसके पहले 2 स्लैश लगे हों, जावा उसको कमेंट मानता है। क्या मानता है, कमेंट, कि कहता है ये काम का ये कोई कोड नहीं है, ये तो कोड के साथ कोड लिखने वाले ने कुछ क्या चिपका दिया है, मैसेज, और ये चलाने वाली चीज नहीं है। तो जब भी कुछ ऐसा हमें लिखना होता है फालतू तो हम क्या लगाते हैं, 2 स्लैश। अब देखो, अब यही जावा के कंपाइलर से बोलो कि भाई क्या करो इसे तुम, ये देखो कर दिया ना, कर दिया ना, कहा भाई। तो अगर कोई चीज डबल स्लैश लगा दोगे तो जावा ये मानेगा कि ये क्या है, कमेंट है। जैसे तुमको दिखाते हैं एक जगह, और यही कोड लिख रहे थे, ऐसे लिख दो तो लाल लाल आ गया कि नहीं आ गया। हम तुमको समझाने के लिए लिखे थे क्या कि यार ये क्या है, क्लास है, ये क्या है, मेथड है, लेकिन सीधे लिख दिए। तो जावा कह रहा है अरे भाई ये क्या कर रहे हो, कहीं कुछ भी लिख दोगे। हम बताए हैं बड़े नियम कानून है मेरे कि भैया ऐसे लिखना है। तो तुम हम कह रहे हैं कि नहीं यार हमें तो इनको समझाने के लिए लिखना है। तो भैया समझाना है, कोई चीज ऐसी लिखना चाहते हैं जो कोड करने वालों को समझ में आए लेकिन चले ना, तो उसके आगे बस 2 ऐसे क्या लगा देना, स्लैश लगा देना, देखो ऐसे। तो इसके बाद जो लिखा हुआ कोड रहेगा इसको वो चलाने वालों में नहीं गिनेगा, किसमें गिनेगा, कमेंट में। देखो जब नोटपैड यूज करते तो इसमें तो रंग वंग कुछ होता नहीं, लेकिन इक्लिप्स यूज करते देखो ये भी अच्छा दिखता है। तुम्हारा लिखा हुआ अक्सर कोड जो होगा, जो तुम कोड काम से लिखोगे वो ब्लैक कलर से होगा, और जो तुम क्या करोगे, कमेंट डालोगे, स्लैश लगा दोगे पढ़ने के लिए, वो किस कलर से, हरे रंग से कर देगा। ये देखो ये सब इक्लिप्स के फायदे हैं ना। तो क्या है कि हम देखते हैं तो हमको कोड पे समझने में क्या होती है, आसानी होती है। तो जब भी कोड में अगर हमें ये लिखना है कि ये जो मेथड है, ये मेन मेथड ये राहुल ने बनाया है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दें दिस मेथड क्रिएटेड बाय राहुल। तो भाई क्या देगा, एरर देखेगा, ये सब क्या फालतू लिख रहे हैं। कुछ भी फालतू लिखना हो जो चले ना, मतलब चलने के लिए नहीं है, ये कोड जो कर रहा है उसके समझने के लिए है। तो उसके लिए क्या है यार, हम ही लोग कई बार भाई हमसे वही रोज काम कर रहे हैं, कई बार हमको वो काम भी देखना पड़ता है जो हम 4 साल पहले किए थे। यार थोड़ी रहता है ये कोड हम लिखे थे कोई और लिखा था, हाँ। तो कई लोग अपने कोड के ऊपर इस तरह से क्या करते हैं, कमेंट डाल देते हैं कि भैया ये कोड कौन लिखा है कौन नहीं लिखा है ना। या कुछ भी हमको मैसेज डालना हो, कुछ ऐसा जो चले ना, जो कोड का हिस्सा ना हो लेकिन एज ए कमेंट रहे, जिससे कल को कोई उस कोड को देखे तो उसको कुछ पुरानी बातें क्या आ जाए, याद आ जाए, या उसका पर्पस समझ में आ जाए, है ना। इसलिए है ये क्या, जब भी कुछ डबल स्लैश लगा दोगे तो वो चलेगा नहीं। क्या नहीं, पहली बात तो कंपाइल होने के बाद अंदर क्या आएगा उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं।
तुम्हें डॉट क्लास फाइल से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ मतलब है किससे, डॉट जावा से। पहले तो तुम डॉट जावा में लिख के कंपाइल करा के चला रहे थे, अब तो वो भी झंझट खत्म हो गई है। बस लिखते जाओ और चलाओ, कंपाइल करने का काम वो पीछे अपने आप देख लेगा, कर रहा है, चला के देखो। तो सब लोग इतना रिपीट कर लोगे यस सर। कि एटलीस्ट सब लोग अब इतना कर लो, क्लास बनाओ, मेथड बनाओ, और अच्छा एक दो चीज जैसे मैथमेटिक्स है ना, यहीं पे है, मान लो हमें दो नंबर क्या करने हैं, जोड़ने हैं। दो नंबर हमें जोड़ने हैं, तो हम a बराबर मान लो 400, तो ऐसे कोड नहीं लिख सकते। जावा में देखो लिख रहे हो ना, एरर आ रही है। जावा में क्या आ रही है, एरर आ रही है ना, कुछ भी लिखो लाल हो जाए तो एरर है। क्या क्या गलतियां हैं, मतलब एरर आने का मतलब आपने कोड का नियम फॉलो नहीं किया है, ये कोड कंपाइल नहीं हो पा रहा। पहली गलती आपको पता है कि हर लाइन के लास्ट में क्या होना चाहिए, सेमीकोलन। सेमीकोलन लगा दिए तो 400 वाली एरर क्या हो गई, भाग गई। दूसरी एरर कौन सी है, ए। तो आपको एक चीज ये भी बताई गई है कि जावा में जब वेरिएबल यूज करते हो, और लैंग्वेज में तो नहीं, लेकिन जावा में सबसे पहले बताना पड़ता है उसका नाम और उसका टाइप। और एक टाइप है जिसका नाम क्या है, इंट। कब यूज करते हैं इंट वर्ड, याद रखना, जब हमें पूरे नंबर से काम होता है, जैसे 1 2 50 100 1000 लाख 10,000 लाख, मतलब क्या, जब दशमलव वाले नंबर की बात नहीं करते, हम पूरे नंबर की बात करते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इंट। और वेरिएबल का नाम क्या है, ए, लिखा इंट। अब देखो सही हो, सर उसके सामने भी एक आ रहा है, उसका मीनिंग क्या है, लाइन नंबर के सामने 9। ये अच्छा, ये इसका मतलब ये देखो, ये सबसे पहली बात क्या है, ध्यान से देखना, ये पीले रंग से है, रेड कलर है एरर का, येलो कलर जो है वो वार्निंग का है। वार्निंग से कोई मतलब नहीं है, आपके कोड में कोई एरर नहीं है, कंपाइल होने में कोई समस्या नहीं है। ये वार्निंग किस बात की दे रहा है, क्लिप जानते हो, वो कह रहा है कि तुमने एक वेरिएबल यूज किया है कि नहीं, उसका नाम क्या दिया है, ए, उसका टाइप क्या है, इंट है ना, इंट ए, और इसके बाद लाइन नंबर क्या है 10, ए बराबर क्या लिखा है हमने 400। लेकिन इस ए वेरिएबल को आगे कहीं यूज नहीं किया। अभी तो कोड लिख ही रहे हैं, तो वही कह रहा है कि यार लिखे तो कहीं यूज नहीं किया, तो क्या वजह है। पहले ध्यान देना है आपको, वार्निंग के चक्कर में दो वर्ड लिखे हुए हैं, चेंजिंग वगैरह हो सकता है। हाँ हाँ बताओ क्या चेंज करें, लिखे हैं इसमें नहीं चेंज होगा, ये तो ऐसे ही लिखना रहेगा। आपको अभी बस इतना दिमाग में रखना है, एक क्लास बनानी है, अंदर मेन मेथड बनाना है, ये तो आपको करना ही करना है। मतलब ये है कि हम लोग टास्क पर काम करेंगे। हाँ, जो काम करेंगे, जो कोड करेंगे, मेथड के अंदर होगा। अभी सिंपल से याद रखो, क्लास बनाओ, चेक बॉक्स चेक करो, अपने आप मेन मेथड क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, अंदर कोड लिखो, जैसे ए बराबर, मान लो वैसे देखो, अच्छा जैसे ए है, और फिर मान लो इंट, मान लो हमें परसेंटेज निकालना है, तो ये मान लो जो 400 है, ये क्या है, टोटल नंबर है, ये क्या है, टोटल नंबर है। अब हमको ये बता, ये है इंट बी, मान लो कितना नंबर पाए हैं, मान लो नंबर पाए कितना है, मान लो पाए हैं 300, तो क्या लिखेंगे, बी बराबर 300, फिर सेमीकोलन लगाओगे, और तुमको पता है तो जब भी वेरिएबल यूज करेंगे क्या लिखेंगे, इंट बी। अब इसके बाद क्या है भाई, इसका सी बराबर क्या होगा, देखो क्या हम करते हैं, जितना नंबर पाए हैं, जितना नंबर पाए हैं वो कहाँ है, बी के अंदर, और उसके अंदर से करते हैं 100 का गुणा, और बटे करते हैं क्या, टोटल नंबर, वो क्या है 400 है, या क्या है, ए है ना भाई, ए के अंदर क्या है, टोटल नंबर, बी के अंदर है जितना नंबर पाए हो, परसेंटेज निकालना है, तो क्या होता है, बी गुणे 100 बटे ए, सेमीकोलन बंद करो। अब देखो एरर दे रहा है, क्योंकि सी भी तो क्या है, वेरिएबल है ना, और याद रखो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा इंट
हो गया। सब कंपाइल अब इसके बाद सी में उत्तर आ जाएगा और इसके बाद इसको प्रिंट कराना है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, सिस इतना भी लिख दोगे तो आ जाएगा, सिस आउट और यहाँ लिख दो क्या, सी। अब रन करके देखो बता देगा कितना परसेंट है, 75%। और सही में 400 नंबर का टोटल है और 300 नंबर पाए हो तो कितने परसेंट पाए हो, 75 नंबर। तो ये कोड निकाल दिया कि नहीं दिया, इस तरह से कोड करना है, ठीक। और इस लाइन में क्या कर रहे हो बताओ। अच्छा लाइन नंबर 9 में क्या कर रहे हैं, अच्छा ये कहते हैं लाइन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं। ए नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू डाल रहे हैं। अरे यार गणित याद रखो, छठी सातवीं वाली गणित याद करो। ऐसे होता था ना x बराबर 100, इसका क्या मतलब होता था, x के अंदर क्या डाले, 100 डाले ना। तो वैसे सेम देखो a बराबर क्या लिखा है, 400। इसका मतलब 400 नाम की वैल्यू, 400 जो वैल्यू थी वो कहां डाली, a के, ठीक है। तो इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या मालूम यार, असाइनमेंट। भाई हिंदी में बोल रहे हो तो बोल रहे हो कि ए वेरिएबल में क्या वैल्यू गई, 400 वैल्यू गई। वही अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे कि ए के अंदर क्या असाइन हुआ, 400। अंग्रेजी वाली बात है सिर्फ, वैल्यू डालने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। तो लाइन नंबर 10 में क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है, जब किसी वेरिएबल में हम वैल्यू नहीं गणित में कर रहे थे यार, x बराबर 100 क बराबर 5, तो क के अंदर 5 का क्या कर रहे थे, अंग्रेजी में बोलो तो क्या कर रहे थे, असाइनमेंट। तुम बोलते थे ऐसे कि 5 का जो मान है वो कहाँ गया, क में, उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। तो बोलते हैं भाई क्या कि 400 वैल्यू का असाइनमेंट हो रहा है किस पे, ए, ठीक है। अच्छा इस लाइन में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 9 में एक चीज ये देखो, लाइन नंबर 9 की हम बात करें नहीं, क्या हो रहा है ये देखो, याद मत चलो, इंट ए क्या कर रहे हो ये बताओ, तुम बता रहे, इस लाइन में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वेरिएबल है, उसका नाम ए है, उसका टाइप इंट है, उसका टाइप क्या है, इंट है, ये बता रहे हो ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे यार सही से बोला जाए तो अंग्रेजी में बोलते हैं डिक्लेयर करना। अरे यार इलेक्शन होता है ना, तो हर नेता क्या करता है, अपना डिक्लेरेशन देता है कि नहीं देता, क्या करता है, डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है कि भैया मेरा नाम ये है, मेरे पास इतनी संपत्ति है ना, मैं मेल हूं फीमेल हूं जो भी है, तो क्या करता है वो डिक्लेयर करता है ना। ये लाइन जो लिखी गई है लाइन नंबर 9 पे, इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। अब टेक्निकल टर्म में आए तो जैसे यही नहीं करते हम, वही पहले लिखा भाई, देखो ऐसा नहीं पहले ही कर रहे थे, देखो एक लैंग्वेज और का कोड लिख रहे थे, सीधे लिख रहे थे ना, ए बराबर 100 लिख दिए थे ना सीधे। कौन सी लैंग्वेज थी वो, वीबी स्क्रिप्ट थी। जो वीबी स्क्रिप्ट में कोड लिख रहे थे डायरेक्ट लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे, उस लैंग्वेज में डिक्लेयर करना कोई जरूरी नहीं था। लेकिन जावा कहता है भैया कुछ काम दाम करना है तो पहले बताओ, ऐसा नहीं सीधे ए बराबर 400 पढ़ दो। एक लाइन पहले तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, घोषणा करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि तुम ए हो और तुम्हारा टाइप क्या है। यही तो कर रहा है, क्या बता रहा है बताओ, लाइन नंबर 9 में क्या लिखा है, इतना ही तो लिखा है, इंट ए, मतलब ये बता रहा है, ऐसा थोड़ी ना है यहां लिख दो तुम, यहां लिख दो ए बी या यहां लिख दो तुम एक्स, तो मतलब घोषणा कर रहे मेरा नाम एक्स है और जहां काम है अपना नाम ए बता रहे थे, गलत हो गई ना बात। ऐसे नहीं करने देगा, ऐसे करने को देखो एरर दे रहा है, कहेगा भैया ये क्या है यार, ये तो तुम कहोगे ए यार वेरिएबल है, कहेगा यार एक लाइन पहले जहां घोषणा कर रहे हो वहां नाम तो क्या बताते हो, एक्स बताते हो, और यहाँ आ गए हो काम करने तो दूसरा नाम बता रहे हो, तो जावा में ये चीज चलेगी नहीं। तो ये इस लाइन को इसलिए क्या बोलते हैं, कितना सब कुछ देखो बड़ा, ये है डिक्लेरेशन, क्योंकि लाइन नंबर 100 में सिर्फ ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये वेरिएबल है, इसका नाम ए है, इसका टाइप इंट है, और लाइन नंबर 10 में उसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन की जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, असाइनमेंट। भाई ये देखो लाइन नंबर क्या है 11, ये डिक्लेरेशन है किसका, डिक्लेरेशन ऑफ ए, ये है असाइनमेंट ऑन
ए। इसमें क्या हो रहा है भाई, ए पे असाइनमेंट हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ए का डिक्लेरेशन हो रहा है। लाइन नंबर 11 की बात करें तो यहां क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ बी ना। और यहां क्या हो रहा है, असाइनमेंट ऑन बी। लाइन नंबर 13 चलेगी, 13 पे क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ सी। और यहां पे भाई गुड़ा भाग होगा, दाहिने साइड वाला उत्तर बाएं साइड जाता है कि नहीं जाता। हर गणित में यही था ना, दूसरी तीसरी पांचवी चौथी हर जगह यही था ना, जो भी उत्तर आएगा किस पे जाएगा, सी पे ना। तो लाइन नंबर 14 पे क्या हो रहा है, असाइनमेंट ऑन सी। और ये लाइन नंबर 15 पे क्या, प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ सी। इतना ही हो रहा है ना भाई, ऐसे ही करना, ये लिखना नहीं। ये तो हम तुमको ये देख रहे हो, अच्छा हर चीज जो लिखनी थी तुम्हारे समझाने के लिए, जिसका चलने उलने से कोई मतलब नहीं है, उसके पहले हम क्या जोड़ दिए, स्लैश ना। अगर यही स्लैश हटा देंगे तो कहेगा ये क्या फालतू लिख रहे हो भाई, डिक्लेरेशन आप कहाँ कहानी लिख रहे हो, हमें तुम्हें समझाने के लिए लिखनी थी, जावा को इससे लेना देना नहीं है। तो हमने वो चीज डबल स्लैश करके लिख दी ना, तो वो कमेंट में चला गया। तो ऐसे यार थोड़ी बहुत गणित यूज करो, थोड़ा मैथमेटिक्स के थोड़ी जो है गुणा भाग परसेंट सामानों का जीएसटी फीएसटी, मतलब कुछ छोटी मोटी गणित यूज करो, ऐसे ही कोड लिखने की कोशिश करो। और देखो अब तुम्हारे पास है, अब तो तुम्हें कंपाइल करा के भी नहीं चेक करना, गलत सही करोगे खुद ही क्या करेगा तुमको, ये बोल देगा भैया, लाल कर देगा, पता चल जाएगा ये चीज क्या है, एरर है। अब बहुत सी चीज ये भी तुम देख रहे हो, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही पूरी, है ना। तो चलो ये ट्राई करो। अब तो हम लोग किस पे देखेंगे सारी चीजें,